लोग जो अपने टैलेंट के बेसिस पे जिनको रिक्रूट किया गया है, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया एग्जाम्स दिए हैं लाइक गेट, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, उनको हम ले लें। उनको क्या चाहिए कि हम वैकेंसी निकालें, हर कैंडिडेट से 20-20 लाख रुपया लें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और फिर उनको रख लें, तो वहां से उनकी होगी कमाई। तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनने को रहे नहीं। मतलब ये इतने बड़े फट्टू लोग हैं कि ये काला झंडा, काला पट्टी तो छोड़ो भाई, काला टी शर्ट भी पहन के नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को भाई ध्यान देना, ऐसे लोगों को सिंपैथी मिल सकती है, अधिकार और हक नहीं। वसीम बरेलवी साहब की एक शायरी है कि वसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रैक्टिकल भारत में। और आज जो मैटर हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया चल गया होगा, आपने थंबनेल देख लिया है, थंबनेल देख के वीडियो पे आए हो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। मैं आपसे स्पेशली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने लोग मुझे इस टाइम देख रहे हैं, मुझे भरोसा है क्योंकि इस चैनल पे सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हैं। और इंजीनियरिंग का किस तरीके से कट रहा है, और कट क्यों रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग को कहा जाता है सो कॉल्ड समझदार लॉबी। आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, औरों की तरह थोड़ा बिहेव करोगे। और जो लोग जितना समझदार होते हैं ना, उनका उतना बड़े अमाउंट में काटा जाता है सिस्टम के थ्रू। और आज वही हो रहा है। ये जो एग्जांपल है ना, इससे आपको पता चलेगा। अब ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। टीक्यू एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट किया गया था। हम स्टार्ट करेंगे इसको 2017 से। 2017 में इसमें कुछ 1500 फैकल्टी को रिक्रूट किया जाता है प्रोजेक्ट के लिए। उस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होता है 3 ईयर के आसपास। अब ये कहा जाता है कि ठीक है, 3 ईयर तक आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। और ये प्रोजेक्ट किसके लिए होता है? गवर्नमेंट टीक्यू बनाई है बेसिकली कि जो लोअर इनकम स्टेट्स हैं, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, यूपी जैसे, बिहार जैसे जो स्टेट हैं, हिमाचल उत्तराखंड जैसे स्टेट हैं, कश्मीर जैसे जो स्टेट्स हैं, उनके जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, उनकी हालत बहुत ही बुरा है। नहीं फैकल्टी है, नहीं लैब है, नहीं सिस्टम है, कुछ नहीं है। तो उनकी क्वालिटी को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए और उनको एक्रेडिटेशन दिया जाए, तो वहां पे इन फैकल्टी को भेजा गया कि आप जाइए वहां पे क्वालिटी इंप्रूव करिए और किस तरीके से हम उसको एक्रेडिट कर सकते हैं, वो सारी चीजें उनको देखना था। इन शॉर्ट टेक्निकल एजुकेशन को इंप्रूव करना था। इनको कर लिया गया रिक्रूट प्रोजेक्ट के हिसाब से, 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। मगर प्रोजेक्ट में इनका कहना है, हालांकि मैं कॉपी, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है वो नहीं पढ़ा हूं, इनका कहना है, जिनसे मेरी बात हुई वो लोग, और मैंने देखा भी कई सारे जगह, कई सारे बच्चों ने जो कहा था वो ये है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये भी मेंशन है कि अगर आप में से जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, उनको स्टेट गवर्नमेंट रिटेन करेगी। मतलब गवर्नमेंट उनको रिटेन करेगी, उनके पोस्ट को परमानेंट कर दिया जाएगा, उनकी जो जॉब है वो परमानेंट हो जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वहां पे चले जाते हैं, 3 साल ये काम करते हैं, फिर इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म कर दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को रिलीविंग लेटर मिल जाता है। ये प्रोटेस्ट करते हैं जाके दिल्ली में प्रोटेस्ट, पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो प्रोटेस्ट के बाद इनका फिर 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हाँ, आपका अंडर प्रोसेस है, बातें हो रही है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेट्स सी आपका क्या होता है। और फिर से इनका टाइम आ जाता है। अभी ये जो सितंबर है, 31 सितंबर इनका लास्ट डेट है। अब इनका अगर रिन्यू नहीं हुआ तो इनकी नौकरी चली जाती है। अभी इनकी सैलरी मैं बता दूं आपको, 70,000 के आसपास इनकी सैलरी वहां पे मिलती है। और इनका रिव्यू भी किया जाए तो इनका जो कहना है कि इनका जो रिव्यू भी हुआ है कि रिटेन करने या नहीं करने, वो तो बात अलग की है, बट जो रिव्यू हुआ है उसमें ये रिव्यू आया है कि इनके आने के बाद जो टेक्निकल एजुकेशन के वहाँ के कॉलेजेज हैं, उनका जो क्वालिटी है वो बढ़ा है। तो अल्टीमेटली अब इनका लास्ट डेट आ गया है, बट स्टेट गवर्नमेंट कुछ तय नहीं कर पाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ तय नहीं कर पाई है कि इनको रिटेन करना है, निकालना है, क्या है। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट ये निकल जाएंगे। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पॉलिटिक्स है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करी, मगर स्टेट गवर्नमेंट का फंडा सबको क्लियर है। जिन स्टेट्स का मैं नाम लिया, ये हाईली करप्ट स्टेट्स हैं। वो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग जो अपने टैलेंट के बेसिस पे जिनको रिक्रूट किया गया है, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया एग्जाम्स दिए हैं लाइक गेट, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, उनको हम ले लें। उनको क्या चाहिए कि हम वैकेंसी निकालें, हर कैंडिडेट से 20-20 लाख रुपया लें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और फिर उनको रख लें, तो वहां से उनकी होगी कमाई। तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनने को रहे नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ क्लेरिफिकेशन दे नहीं रही है। हालांकि जो प्रोग्राम है ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब दोबारा से ये दिल्ली जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इनकी हालत देखो आप, दिल्ली गए प्रोटेस्ट करने के लिए, वहां पे ऑफिशियल से इन्होंने परमिशन मांगी कि हमको प्रोटेस्ट करना, हमको परमिशन दीजिए। इनको परमिशन नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि भैया पूरे दिल्ली में हमको कहीं का दे दो यार, हम कहीं पे प्रोटेस्ट कर लेंगे।
ऑफिशियल्स ने क्या कहा, नहीं पूरे दिल्ली में कहीं जगह नहीं है, आपको प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं दिया जाएगा। 11-12 दिन से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल्स इनसे मिलने तक नहीं आए हैं। इनको कोई मीडिया वाला भी कवर नहीं करता है। कोई मीडिया वाला कवर करने आ भी जाए, इनसे पूछता है कि आपको सरकार से कोई शिकायत है, सरकार के सिस्टम से कोई शिकायत है, आप सरकार से क्या कहना चाहते हो। नहीं नहीं भैया, हमको सरकार से कोई शिकायत नहीं है, हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करने आए। इनका पोस्टर देखो आप, डियर गवर्नमेंट बी फेयर विथ टीक्यू फैकल्टी। मतलब इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब इंजीनियर करे भी क्या करे यार। बचपन में देखो आप, जो थोड़ा समझदार होता है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में चले जाता है। बचपन से हम एक पोयम पढ़ते आए हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा शायद, हमें तो पढ़ाया गया था भाई, एकदम डेली रटवाया जाता था कि दे दी हमें आजादी बिना खड के बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब वो जो बात थी ना, इनके जहन में बैठ गई है कि भाई आंदोलन करने का बस एक ही रास्ता होता है, शांति प्रिय तरीके से। पहले तो ये जो मैंने लाइन बोला अभी पढ़ के आपको सुनाया, इससे मैं टोटली एग्री नहीं करता हूं, बिल्कुल टोटली मतलब बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं कि अगर हमको आजादी बिना खड के बिना ढाल मिली थी तो फिर जो हमारे शहीद हुए हैं उनके साथ, उनके बलिदान के साथ हम कैसे जस्टिफिकेशन करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह को हम क्या कहेंगे, आजाद को हम क्या कहेंगे, सुखदेव को हम क्या कहेंगे, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ढेरों नाम है जो देश के नाम पे शहीद हो गए, उनके साथ हम क्या इंसाफ करेंगे। तो हालांकि मैं उस लाइन से एग्री नहीं करता हूं, बट जो इंजीनियर्स, जो समझदार लोग हैं, उनको भर दिया गया, उनको इस तरीके से बना दिया। भाई आप सोच के देखो कि या तो हमारी सरकार या तो अंग्रेज, इन दोनों में से एथिकल कौन है। अगर शांति से हमको आज़ादी मिल गई, गांधी जी ने बिना खड के, बिना तलवार, बिना ढाल के हमको आज़ादी दिलवा दी अंग्रेजों से लड़के उस टाइम पे, और आज हम अपनी ही सरकार से नहीं लड़ पा रहे हैं, हमारी सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इन भाई साहब लोगों को से पूछ लो जो बैठे हुए हैं महारथी लोग, इनसे कह दो कि आप सरकार के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं, सरकार से आपके क्या ग्रीवेंसेज हैं। नहीं नहीं जी, हमारा तो सरकार से कोई ग्रीवेंस है। ये इतने बड़े फट्टू हैं कि ये मतलब फट्टू कह लो या फिर सरकार का डर कह लो, जो भी है। मेरी जिससे बात हो रही थी वो लड़का तो मुझे यहाँ तक बताया कि यार 2 पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पास परमिशन नहीं है, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुमको डिटेन कर देंगे, FIR लगा देंगे, सारे भाग जाते हैं। वहीं पे 2 NSU के कार्यकर्ता आ जाएं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा दें, पूरी फोर्स लग जाती है। और इनको कंट्रोल करने के लिए 2 पुलिस वाले, पता है कि ये बहुत बड़े फट्टू हैं, ये कुछ करेंगे नहीं। अब आप कहोगे कि इनको फट्टू क्यों बोल रहे हो। अरे फट्टू ही तो बोलेंगे, इनसे खुद कह दो कि तुम सरकार से बोलो, सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही, सरकार के अगेंस्ट में एक वर्ड बोलो, ये नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, सरकार तो भाई, सरकार से तो हम कह रहे हैं कि बस हमारा कर दें किसी तरीके से प्रियजन। मतलब ये इतने बड़े फट्टू लोग हैं कि ये काला झंडा, काला पट्टी तो छोड़ो भाई, काला टी-शर्ट भी पहन के नहीं आते हैं। मतलब ये बेचारे क्या सोच के गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल मिलने नहीं आ रहा भाई। अब आप कहोगे इनको बेचारे क्यों बोल रहे हो। अरे बेचारा ही तो बोलेंगे यार, ऐसे लोगों को भाई ध्यान देना, ऐसे लोगों को सिंपैथी मिल सकती है, अधिकार और हक नहीं। जो अपना हक मांग ही नहीं सकता उसको हक कौन देगा यार। अब ये कहेंगे कि नहीं हम तो बहुत समझदार हैं, बहुत एथिकल। अरे भैया, तुम जब इतने समझदार, इतने एथिकल थे तो कहाँ आए प्रोटेस्ट करने। मत करते प्रोटेस्ट। तुम्हारे तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि तुमको 3 साल के लिए हायर किया जाएगा, या फिर जब तक प्रोजेक्ट है तब तक हायर किया जाएगा, खत्म हो गया प्रोजेक्ट, चले जाओ। जब इतना एथिकल, इतना समझदार हो तो जाओ, फिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो। मतलब तुमने ये सोच के प्रोटेस्ट किया होगा ना यार कि बहुत सारे जगह इसे कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने टीचरों को कर दिया, यूपी में शिक्षा मित्र को कर दिया, हरियाणा में शिक्षा मित्र को कर दिया। ऐसे बहुत सारे जगह सरकार लेती है कॉन्ट्रैक्ट पे, फिर उनको परमानेंट कर देती है। यही सोच के आए थे ना तुम, तो फिर उनके जैसा प्रोटेस्ट भी करो भाई। सरकार के पास दम होती है। गुजरात का एग्जांपल तुमको, आप लोगों को बताता हूं। गुजरात में सरकार वैकेंसी निकालती है असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज की, लेक्चरर इंजीनियरिंग कॉलेज की। पूरा काम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, बच्चों की लिस्ट आने के बाद सरकार वैकेंसी कैंसिल कर देती है दम। कोई BA पे वैकेंसी आया और सरकार के पास दम है, उसको कैंसिल कर देगी, ईट से ईट बजा देंगे वो। मगर हम तो भाई एक्स्ट्रा समझदार हैं। एक्स्ट्रा समझदार हो तो एक्स्ट्रा कटवाते रहो। फिर काहे की प्रोटेस्ट। अगर इतना मोरल वैल्यू है, इतना समझदारी है, सब कुछ है, तो फिर काहे आए हो प्रोटेस्ट करने। जाओ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जाओ मजे करो, दूसरी जॉब ढूंढो। और जाते जाते मैं एक चीज आपको श्योर करके जाना चाहता हूं, ये जो इंजीनियरिंग की सो कॉल्ड समझदार लॉबी है ना, इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो अधिकार होता है वो बगावत से मिलता है। इस तरीके से भैया दे दो, भीख मांगने से नहीं। देख लो ना तुम, ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है भाई, ये तुम्हारा TQ वाला एक एग्जाम्पल नहीं है। देख लो विजाग स्टील में भी कुछ लोग गए होंगे 5 साल तैयारी करके, खुशी हुई होगी कि PSU मिल गई, PSU मिल गई। गवर्नमेंट ने
पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा है कि विजाग स्टील प्राइवेट होने के बाद कोई भी एम्प्लॉय हो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के पास नहीं रहेगी। वंस वो प्राइवेट कर दी जाती है, जो प्राइवेट प्लेयर है उनको निकालना चाहता है, रखना चाहता है, जो करना चाहता है करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनकी जो लड़ाई लड़ भी रहे हैं ना, वो कौन लड़ रहे हैं? वही बीए पास वाले लड़ रहे हैं। तुम नहीं लड़ रहे हो, इंजीनियरिंग वाले नहीं लड़ रहे हैं। तो इंजीनियरिंग वाले नहीं लड़ेंगे, नहीं मिलेगा भैया। करते रहो ऐसे प्रोटेस्ट, सरकार से रिक्वेस्ट करते रहो और डिटेन और एफआईआर का डंडा लेके निकल लो। चलो, नमस्कार, बाय।